ये है दिल्ली दर्पण। ये आम आदमी पार्टी आई है, तब से भी कोई उधार नहीं हो रहा, कोई सुधार नहीं हो रहा है। कांग्रेस के राज में कभी ऐसा नहीं होता था, बच्चे बेरोजगार नहीं रहते थे और इतनी महंगाई नहीं थी, इतनी महंगाई नहीं थी। आम आदमी राजनीति एक बार आगे ये तो बोलते मैंने क्या काम करा गिनवाओ, कोई भी बता। नमस्कार, दंगल दिल्ली के इस कड़ी में हम पहुंचे हैं वजीरपुर विधानसभा की जायजा कॉलोनी में। नीमड़ी वार्ड का ये इलाका है और कहें तो मिनी भारत है। हर वर्ग, हर जाति, हर समुदाय के लोग यहाँ बड़ी संख्या में रहते हैं और बहुत बड़ी घनी आबादी वाला है। या यूँ कहें कि पूरे वार्ड की जो हार जीत का फैसला है वो यही वार्ड करता है। इस बार यहाँ से आम आदमी पार्टी ने चित्रा विद्यार्थी को मैदान में उतारा है। चित्रा विद्यार्थी बीजेपी और आरएसएस के नज़दीक रही हैं, बाद में उन्होंने आम आदमी पार्टी ज्वाइन की और इस बार आम आदमी पार्टी की वो यहाँ से उम्मीदवार हैं। इससे पहले जो उम्मीदवार थी वो नीतू आज़ाद वाल्मीकि समाज से वो आती हैं और उससे पहले ये जो वार्ड था वो कांग्रेस का हुआ करता था। कांग्रेस की सोनिया यहाँ से टिकट की जो पार्षद थी यहाँ से, और अब सोनिया के ही सारथी रहे चंद्रेश, उनकी पत्नी है ममता वर्मा, उसको कांग्रेस ने यहाँ से टिकट दिया है। तो इस कड़ी में हम हर समाज के हिस्से में जा रहे हैं, चाहे वो मुस्लिम समाज हो, चाहे वो वाल्मीकि समाज हो, चाहे वो कोली समाज हो, कि किस समाज में किसका कितना दम है, किसका कितना प्रभाव है और वो समाज किधर की तरफ जा रहा है। क्या अपनी टिकट कटने से वाल्मीकि समाज नाराज़ है? इसकी पड़ताल करने के लिए हम वाल्मीकि मंदिर के पास ये जो पूरी की पूरी जो इलाका है वाल्मीकि समाज बहुल क्षेत्र ये है, हम इनका यहाँ घूमेंगे और लोगों से पूछेंगे कि माहौल क्या है। तो चलिए हम चलते हैं आपके साथ। क्या माहौल है यहाँ पे कॉलोनी के अंदर? इस बार कॉलोनी किधर जा रही है, मतलब किस पार्टी के पाले में जा रही है? कॉलोनी जो है हमारी इस बार तो पार्टी में जाना चाहिए जी, कांग्रेस की तरफ। अच्छा, क्योंकि आम आदमी पार्टी ने कुछ भी नहीं किया है। ना ही तो हमारे घरों के सीवर बंद रहते, एनी टाइम पानी रहता है, ना ही हमारे पार्कों में लाइटें हैं, ना ही हमारे पार्कों की कभी सफाई होती है। ठीक है जी, आप अभी ये ब्लॉक पार्क में जाइए, दुनिया भर का मलबा पड़ा हुआ पार्क के अंदर, लाइटें ख़राब हैं। जो वो उन्होंने झूले वगैरह लगाए तो उनकी कंडीशन भी बिल्कुल ख़राब है। अब कह रहे थे कि भाई जब विधायक और पार्षद एक ही पार्टी का होता है तो ज़्यादा अच्छे काम होते हैं। नहीं जी, हमारे यहाँ ऐसा कुछ नहीं हुआ होगा जहाँ उनके वोट बैंक होगा उन्होंने वहाँ पे किया होगा। हमारे ब्लॉक में कभी कोई ऐसा कार्य नहीं किया है उन्होंने। अच्छा, बस मैं ये कहना चाहता हूँ बस। तो आप बीजेपी की तरफ भी जा सकते थे, कांग्रेस की तरफ ही क्यों? कांग्रेस की तरफ इस बार जा रहे हैं क्योंकि कांग्रेस को मौका उनको दिया, पहले हमने आम आदमी पार्टी को मौका दिया, उन्होंने कभी कुछ नहीं किया। अगर बीजेपी को मौका देते हैं तो बीजेपी पहले आ चुकी है, तो इस बार हाथ को मौका देना चाहिए। अच्छा, चलो भाई आप बताओ जरा, क्या नाम है आपका? अनुराग। अनुराग, पूरा नाम क्या है? मेरा अनुराग पार्चा। अच्छा पार्षद जी, बताओ कि क्या लगता है इस बार? आप तो वाल्मीकि समाज से आते हैं। कांग्रेस पार्टी जी, आम आदमी की हमने काफ़ी टाइम से बोला कि इस गली में लाइट लगवा दो। यहाँ पे लड़के आके स्मैक पीते रात को, यहाँ पे लाइट लगी। हमने गेट की बोला था, गेट हमने खुद लगवाया ये। हमारा कुछ नहीं काम हुआ जी हमारे यहाँ पे। अच्छा, कांग्रेस पार्टी है वो अच्छे हैं, अगर नया चेहरा करके देखते हैं। पहले टाइम से बहुत बीजेपी रही, आम आदमी रही, कुछ काम नहीं हुआ हमारे यहाँ पे। जहाँ हुआ होगा कांग्रेस की भी रही थी सोनिया, उन्होंने काम किया था जी हमारे टाइम पे, बहुत काम किया था। हमारे जब हम खेलते थे पार्क हमारी सुविधा कराई थी, हम बहुत काम कराए थे उन्होंने हमारे यहाँ पे। पर लेकिन इसके टाइम पे कोई काम नहीं हुआ। सारी समस्या है। अच्छा, ये देख ले रोड पे हरदम ये रहता ना, कोई गाय का वो है। गाय इतनी है भैया यहाँ पे कि बैठ नहीं सकते एक मिनट भी। 24 घंटे गायों का गोबर ही गोबर दिखाई देता है और इतने यहाँ पे नशेड़ी हो रहे हैं कि बहुत ज्यादा। चोर चक्के, हाँ चोर चक्के। अच्छा, हाँ, तो शिकायत वगैरह करते हैं आप किसी को, कभी पुलिस को? किसको करे बताओ, किसको? तो यहाँ पे पार्षद और विधायक एक ही पार्टी कोई के? नहीं आता, कोई भी नहीं आता। उन्हीं के ही है, उन्हीं के ही है, कोई नहीं आता, कोई नहीं आता, कोई नहीं आता। तो क्या लगता है इस बार किसको आना चाहिए? कांग्रेस को, कांग्रेस को आना चाहिए। कांग्रेस को क्यों आना चाहिए कांग्रेस को? कांग्रेस के राज में कभी ऐसा नहीं होता था, बच्चे बेरोजगार नहीं रहते थे और इतनी महंगाई नहीं थी। इतनी महंगाई नहीं थी। अच्छा, आप सबसे ज्यादा महंगाई से दुखी हैं? तो महंगाई से भी, तनख्वाह से भी, बारिश से, पेंशन से भी, हर चीज से, हर चीज से। बताओ किसका, हमारे घर में लड़का वो भी बेरोजगार है। सारे इतने लोगों को किसको रोजगार दिया? किसी के घर से एक बच्चा भी नहीं किसी लगा। को भी। हमारे यहाँ तो एक बच्चा किसी का भी नहीं लगा। अच्छा, आप बताइए जी। हाँ, बस जो इन्होंने बोल दिया वही है। कांग्रेस के मकान में हम रह रहे हैं ना,
हाँ। ये कांग्रेस ने दिया। अच्छा, पता मोदी ने कौन सा मकान दिया? कुछ भी तो नहीं फिर दिया। कांग्रेस मोदी तो बने बनाए कोई भी और तुड़वा रहा है, जो मकान बना रहा है उनका काम रुकवा रहा है। पिछली बार क्यों दिया था आपने, मतलब किसको दिया था वोट? हमने किसी को नहीं दिया। कांग्रेस को, अच्छा, कांग्रेस को चाहे बेचारे जीतो। पूरी जीत कैसे गई कॉलोनी? हाँ? कैसे जीत गई पूरी? बेईमानी से, बेईमानी से। अच्छा डब्बे में जितना बेईमानी से। बटन दबाओगे ना वो मोदी का ही दबेगा। अच्छा, हाँ, चलिए ये जो ईवीएम मशीन है, मशीन पे ये सवाल उठा रहे हैं कि भाई मशीन यहाँ से कांग्रेस कभी नहीं आ रही और मशीन ईवीएम मशीन पे सवाल उठा रहे हैं। हाँ, क्या कह रहे हैं? पहले कांग्रेस जब मशीन बदल दोगे बेचारा का कुछ आगे नहीं लगन दोगे, हाँ। तो कहाँ से आएगी कांग्रेस? क्यों नहीं लगाते अब? तो फिर तो अभी दोबारा हो जाएगा, फिर क्या करोगे आप? अब तो हाँ, रोना ही है सारी उम्र जब तक जिए। वो नहीं आएगा। क्या माहौल है यहाँ पे कॉलोनी में? सर माहौल तो इतना गंदा है यहाँ का, पर यहाँ से अगर किसी को जीतना है तो सिर्फ भैया को जीतना, कांग्रेस पार्टी को बस, और अच्छा। किसी को नहीं। यहाँ का माहौल मैं आपको दिखाऊंगा, अगर आप देखोगे तो आप ये कहोगे कि क्या हाल है। सड़कों की हालत देखो, पार्क का हाल देखो, गायें घूमती रहती है, बच्चों के कई हादसे ऐसे हो चुके हैं, उस पर कोई एक्शन नहीं है, सब ऐसे हैं यहाँ पे। तो कांग्रेस ही क्यों, बीजेपी भी तो है। सर कांग्रेस ने जो काम किया हुआ है ना, अब जैसे ये प्लांट लगा था पानी का, अभी पानी हरिशंकर जी के टाइम का था। हाँ, उसमें भी बहुत अच्छा था। उस टाइम पे पार्क की भी हालत अच्छी थी, क्योंकि जब भी हम भैया को बोलते थे भैया भेज दे दिया करते थे, और सड़कों की भी हालत ठीक थी। जब से नीतू आज़ाद जी आई हैं, क्या क्या मुद्दे हैं जो यहाँ उठाए जाने चाहिए? लोग जब नेता आएंगे वोट मांगने के लिए, क्या क्या समस्याएं हैं जो यहाँ? समस्या तो पशुओं की समस्या सबसे ज़्यादा है यहाँ पे, और गंदगी ज़्यादा है, इससे निजात पाना है बस। अच्छा, तो अब तो यहाँ से तो जो विधायक थे और पार्षद से एक ही पार्टी के थे, तालमेल नहीं बना, क्या क्या? कांग्रेस आनी चाहिए जी, कांग्रेस आनी चाहिए। कांग्रेस आनी चाहिए, क्यों? पढ़े लिखे हैं जी, हमारे यहाँ से चंद्रेश भाई साहब पढ़े लिखे हैं, वोट तो मुझे नहीं देगी। अब कांग्रेस का राज अच्छा था, बीजेपी का था या आम आदमी पार्टी का? भाई साहब राज तो वैसे कांग्रेस का ही अच्छा था, सब कुछ खाने को मिल रहा था, सब कुछ मिल रहा था। अब तो कुछ भी नहीं मिल रहा, अब सिर्फ राशन मिल रहा है, वो खाए जाओ। अब तो नहीं, वो तो केजरीवाल तो कह रहे हैं कि बहुत कुछ फ्री दे दिया, इतना तो कुछ भी फ्री नहीं मिला, यहाँ तो खुद कमाना पड़ रहा है। इतनी मेहनत करते हैं। बिजली फ्री नहीं है, कोई बिजली फ्री नहीं है। 3-4 हज़ार का बिल आ रहा है हर महीने, 3-4 हज़ार का बिल आ रहा है। अभी तो पहले तो आता नहीं था इतना बिल, अब आ रहा है इतना बिल। कमाएंगे सब बिल में देते रहेंगे, बच्चों को कहाँ से पालेंगे? नौकरी नहीं है, धंधा नहीं है, नौकरियाँ सब बंद कर दी हैं, धंधे सब बंद कर दिए, सारे धंधे चौपट हो गए, कोई काम नहीं है, कोई धंधा नहीं है। माहौल है यहाँ पे? सर माहौल तो ऐसा है जी, आम आदमी पार्टी जो कुछ नहीं कर सकी अब तक तो कुछ भी नहीं करा है, जैसा कि दिख रहा है। फिर से ये गटरों का पता नहीं कहाँ से निर्माण हो गया, अभी गटर दोबारा हुए थे, फिर से खुदाई हो रही है। मुझे नहीं पता आम आदमी पार्टी चाहती क्या है। जैसा कि मैं जानता हूँ ना, बीजेपी ममता टीका जी ने ठीक ठाक काम करा, बस एक धर्मशाला बनाने के हिसाब से। लेकिन इस बार सोनिया ने जिस टाइम पे अपना प्राधिकरण में अपना काम आरंभ करा, वो बहुत अच्छा करा है। इस बार भी है ना, मुझे कांग्रेस चाहिए, कांग्रेस ही अपनी फेवर है। कांग्रेस थी तो हम थे, लेकिन अब तो ये कॉन्ट्रैक्ट बेस के कंडक्टर आ रहे हैं, कॉन्ट्रैक्ट बेस के ये आ रहे हैं, कॉन्ट्रैक्ट आप ये डीटीसी का ये आप डीटीसी में काम करते हैं? हाँ जी बिल्कुल, डीटीसी में करता हूँ जी। जब से आम आदमी पार्टी आई है तब से जी कोई उधार नहीं हो रहा, कोई सुधार नहीं हो रहा है। इस बार कांग्रेस के राज में बहुत अच्छा चल रहा था जी, कम से कम हमारा रोजगार और हमारी दिहाड़ी मजदूरी भी तय सीमा पे बहुत अच्छी थी उस टाइम पे। जब से कांग्रेस गई है उसके हिसाब से कभी 12 रुपये, कभी 7 रुपये, कभी 13 रुपये बढ़ाए जा रहे हैं जी सालाना। इससे मैं सहमत नहीं हूँ, मुझे कांग्रेस का राज चाहिए जी। चलिए कुछ और लोगों से हम बात करते हैं। वैसे नाम बताइए अपना पूरा। प्रदीप नाम है जी। प्रदीप, क्या मुद्दे हैं यहाँ कॉलोनी के? अब सभी कॉलोनियों का आपने राज देखा है, आम आदमी पार्टी ने आम आपके सामने ही है जी, देखो। बिल्कुल, मैं पहले तो सबसे पहले दिखाऊंगा ये सीवर, कितना जाम ये सीवर लगा हुआ है। और ये शिकायत जय कॉलोनी के लगभग हर इलाकों में हमें लगातार हमें मिलती रही है। समय समय पे हमने खबरें भी आपको दिखाई है। और हाँ, तो किसके लिए किसको जिम्मेदार मानते हैं इसके लिए? आम आदमी पार्टी है जो पहले यहीं पे वही थे काउंसलर। हाँ, बीजेपी। अब तो विधायक भी और काउंसलर भी दोनों एक ही पार्टी के हैं, फिर भी नहीं हो पाया कुछ नहीं हो पाया। आपके सामने है, हमें कुछ बोलने की जरूरत ही नहीं है, सड़क देख लो। तो अब क्या लग रहा है, माहौल क्या है, किधर कौन आपकी समस्या ज़्यादा बेहतर तरीके से कर सकता है? देखो, कांग्रेस के टाइम में काम हुआ था, या फिर महेंद्र नागपाल के शुरू में जब हुआ था वो काम, ये पार्टी, उसके बाद तो कोई काम ही नहीं हुआ।
विधायक जी यहाँ पे कभी आते ही नहीं, उनको देखा आज तक कभी दिखते ही नहीं। वाल्मीकि समाज ने तो केजरीवाल की सरकार बनाई, बहुत बड़ा योगदान था उसका, कोई फायदा नहीं हुआ, कोई उम्मीदें हैं? कोई फायदा नहीं, कुछ किया ही नहीं। एमसीडी में कुछ किया वाल्मीकि के लिए? क्या किया एमसीडी में उसने? कह रहे थे हम पक्का कर देंगे, ठेकेदारी खत्म कर देंगे। वो तो और ठेकेदारी लिया है ना, क्या किया उसने? 10 बारी कंप्लेंट कराई। एमसीडी में तो अभी बीजेपी है, वो कैसे कर कुछ भी नहीं है। बाकी तो डिपार्टमेंट में जाओ उसका है, डीटीसी खत्म कर दी उसने, डीटीसी खत्म कर, दिल्ली जेल बोर्ड खत्म कर दिया, सारी प्राइवेट बस ले आया, सब कॉन्ट्रैक्ट बेस पे कर दिया। क्या करा उसने? 10 बारी हम उनके काउंसलरों के पास गए, हमारी सड़कें सीवर आज भी देखो 10-15 साल से बंद है। क्या करा बताओ उसने? ये देखो लिखित रूप में एप्लीकेशन दिए हमने, राजेश गुप्ता जी जो अपने विधायक है उन्होंने अभी तक कोई एक्शन नहीं लिया, उसने नहीं देंगे आम आदमी पार्टी को। आम आदमी राजेश गुप्ता एक बार आके ये तो बोल दे मैंने क्या काम करा, गिनवाओ, एक कोई भी बता दे, जूते मारेंगे उसके। और पार्षद जो अब तो पार्षद भी बदल दिया है, चित्रा विद्यार्थी को ले आए हैं। चित्रा विद्यार्थी हो चाहे कोई भी हो, आम आदमी जो आदमी 1 करोड़ में टिकट खरीद रहा भाई साहब, अरे 1 करोड़ वो खर्चा करेगा, वो क्या काम करेगा? वो अपने पैसे वसूल करेगा, वो क्या काम करेगा? वो पहले तो 2 करोड़ खर्च करेगा, वो तो 5 करोड़ तो कमाएगा वो। ये कैसे पता कि 1 करोड़ रुपए किसने खर्च करें? आपको क्या सब बिना, आम आदमी पार्टी ने बिना पैसे लिए टिकट नहीं दी किसी को भी। और अब ये 90 लाख रुपए का जो घोटाला हुआ है, 20 लाख में उसमें आया, और त्रिपाठी का उसका रिश्तेदार शर्मा जो है वो फंसे नहीं है क्या? अभी पैसा भी बरामद हुआ। यहाँ के विधायक ने भी कहा है कि खुल के नाम लिया उन्होंने कि आम आदमी पार्टी ने यहाँ टिकट 1 करोड़ में बेची है। सहमत है? हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। 99% बंदा बोलेगा, 99%। चित्रा के पास बहुत पैसा, उसने बिना पैसे के, वो पहले बीजेपी में थी, फिर वो निर्दलीय लड़ी है, वो किसी पार्टी की नहीं, उसका शौक है, पैसा बहुत है, वो अपना शौक पूरा करना चाह रही है एक बारी जीत। एक बात बताओ, और आम आदमी पार्टी को एक बात पूछना, थोड़ा सा एक बोलेंगे ना तो ज़्यादा आसान रहेगा। हाँ बताओ। मैं एक बात पूछना चाहूँगा, जिस इंसान के करोड़ों रुपए का काम हो और वो करोड़ों रुपए की टिकट खरीद के हर बार पार्टियां बदल के टिकटें ले रहा है, तो वो क्या काम करेगा? वो क्या काम करेगा? वो कुछ नहीं करेगा, वो अपना भलाई करेगा, दूसरे का कोई भलाई। अच्छा, आपने तो विधायक भी यहाँ सब पार्टी को देखे हैं, मांगे राम गर्ग थे बीजेपी के, फिर हरिशंकर गुप्ता कांग्रेस के रहे, अब विधायक राजेश गुप्ता हैं, किसका काम बेहतर लगता है? हमें जी दीपचंद बंधु के टाइम का, और उसके बाद एक बार नागपाल जी आए थे, बस उसके अलावा कोई काम नहीं हुआ यहाँ पे। लोगों को बेवकूफ़ बनाया गया और काम के नाम पे टिकट से ले के जीतते रहे हैं बस, और कुछ नहीं काम करा उन्होंने। तो अब किधर जाने वाली है जय कॉलोनी? जय कॉलोनी मेरे ख्याल से तो कांग्रेस में ही जानी चाहिए। अच्छा, आप भी कह रहे हैं कांग्रेस? चलिए, बिल्कुल 2 टूक कह रहे हैं, और बहुत बड़ा सवाल ये उठाया है, आम आदमी पार्टी की तरफ इशारा है कि जब कोई 1 करोड़ रुपए की टिकट लेकर के आएगा तो उससे उम्मीद क्या करें? अभी के लिए इतना ही, अब चलते हम किसी और इलाके में, जय कॉलोनी के किसी और हिस्से में। लेटेस्ट खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल या फिर लॉग ऑन करें www.delhidarpantv.com। खबरों की कवरेज और विज्ञापनों के लिए संपर्क करें इस नंबर पर।